बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। द ऑर्किड स्कूल आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 हमारा है, पावर्ड बाय मेडिकैम एंड नी बॉडी स्प्रे। इट्स ऑल अबाउट मी। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, जिस तरह वर्ल्ड कप खेला जा रहा है उस तरह हम ये प्रोग्राम रोज़ाना आपकी खिदमत में लेके आएंगे। शाम 5 बजे से 6 बजे तक ये प्रोग्राम पेश किया जाएगा। आपको बताते चलें कि हमारा जो पैनल है हमेशा की तरह वो मौजूद है। बड़ा ज़बरदस्त पैनल है और इस पैनल में हम चूँकि जिस टाइम पे मैच लेके ये प्रोग्राम आपके सामने लेके आएंगे उस वक्त मैच का हाफ टाइम होगा, यानी ज़्यादातर मैचेस ऐसे होंगे जिसमें हम पहली इनिंग के हवाले से बात करेंगे और दूसरी इनिंग के हवाले से प्रेडिक्शंस करेंगे। आपको बताते चलें आज जो मैच खेला गया पाकिस्तान वर्सेस नीदरलैंड्स, जो कि एक आसान मैच समझा जा रहा था, लेकिन पाकिस्तान की बैटिंग जो है वो कुछ फ्लॉस का शिकार रही। क्या वजूहात रही, क्या प्लेयर्स अपने अपने लिए खेलते रहे। हालांकि शकील मसूद और रिजवान ने जो है वो आज 68 रन बनाए, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की पूरी टीम एक ओवर पहले ही आउट हो गई। यानी नीदरलैंड्स की टीम के खिलाफ, जिसको हम आसानी से शिकस्त देते रहे हैं, उसके खिलाफ पूरे 50 ओवर ना खेलना एक सवालिया निशान है। बहरहाल नाज़रीन, अपने जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनका आपसे तारुफ कराना चाहूँगा। माशाल्लाह तमाम ही पार्टिसिपेंट्स जो है हमारे एक्सपीरियंस्ड एनालिस्ट हैं और आज ख़ास तौर पे हमारे ख़ास मेहमान मौजूद हैं जो कि मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के डायरेक्टर ऑपरेशंस हैं। आज हमारी खुसूसी रिक्वेस्ट पे हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं रमीज़ साहब को हम खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम रमीज़ साहब, खुशामदीद कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, इसके अलावा हमारे साथ तमाम जो हम सीरीज़ करते हैं उसमें मौजूद होते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स एनालिसिस बहुत अच्छी देते हैं, क्रिकेट एनालिसिस बहुत अच्छी देते हैं। फरहान फरीद राजू हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप? फर्स्ट क्लास हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा अच्छा लग रहा है जी, दोबारा से महफिल सजी हुई है और मेडिकैम और मी बॉडी स्प्रे को एक क्रेडिट जाता है कि हम ये प्रोग्राम आपके सामने लेकर आते हैं। बिल्कुल नाज़रीन, इसके अलावा हमारे साथ एक और बहुत अच्छे कमेंटेटर हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, जावेद खलील साहब। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं सर? बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। नाज़रीन, एक और बड़े बेबाक बोलने वाले हैं जो कि हमेशा प्रोग्राम में नोक झोंक जिनसे रहती है, फैजान बाकर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, डॉक्टर साहब आपको उम्र मुबारक हो। थैंक यू। और मेडिकम को एक बार फिर ट्रांसमिशन के लिए बिल्कुल बिल्कुल। नाज़रीन, इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं आसिम अमरोवी जो कि बहुत अच्छे स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी हैं, क्रिकेटर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिम अमरोवी, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। और एक और हमारे साथ बड़े सीनियर क्रिकेट एनालिस्ट हैं, क्रिकेटर हैं, हम सब की गाइडेंस करते हैं, मुनीर हुसैन साहब। मैं सब अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से आप? बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। नाज़रीन, वीडियो लिंक पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि वेटरन क्रिकेटर हैं, पाकिस्तान की जैकेट उनके पास है और जो अभी हालिया ओवर 40 ग्लोबल चैम्पियनशिप खेली गई उसमें पाकिस्तान की टीम जो है वो कामयाब हुई और इसमें उन्होंने कई अच्छी इनिंग्स खेली, बैटिंग बड़ी ज़बरदस्त की, कभी 31 रन बनाए, कभी 80 से ज़्यादा रन बनाए, मैन ऑफ द मैच भी रहे। इस पूरी सीरीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के। हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं जनाब जुनैद खलील नैनीताल वाला। अस्सलाम वालेकुम। जुनैद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। इससे पहले कि हम प्रोग्राम यानी मैच डिस्कशन करें, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा जो हमारी टीम, पाकिस्तान की टीम ओवर 40 जो ग्लोबल चैम्पियनशिप हुई उसमें जो फतह हासिल की, उस पर आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत मुबारक हो सर। जी जी जी, थैंक यू वेरी मच। और पाकिस्तान के लिए जो ना इट्स अ बिग अचीवमेंट और मतलब ऑलवेज टाइटल जो ना जीतना हमेशा जो ना वो एक इंटरनल सेटिस्फैक्शन होती है। जुनैद भाई, कैसा फील किया आप हमारे प्रोग्राम में? वैसे एज स्पोर्ट्स एनालिस्ट, क्रिकेट एनालिस्ट आते रहे हैं, प्लस लीग्स खेलते रहे हैं, लेकिन नेशनल जैकेट के साथ ग्लोबल चैम्पियनशिप ओवर 40 खेलना, क्या फीलिंग्स थी जब आपको मैन ऑफ द मैच दिया गया? ओपनिंग आपने की, ज़बरदस्त पार्टनरशिप की और इतने रन्स बनाए, क्या कहेंगे सर? देखिए, बंदा किसी भी इंसान के लिए जो ना ये इट्स अ ड्रीम कम ट्रू कि उसको अपने मुल्क को जिनकी रिप्रेजेंटेशन जो ना वो मिल जाए। इनफैक्ट आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मैं पाकिस्तान की जो ना वो ओवर 40 टीम के अंदर जो ना अपनी रिप्रेजेंटेशन जो ना वो दे सका, जहां पर हमारे साथ मिसबाह, हसन रजा, अब्दुल रजाक जैसे जो ना वो टेस्ट प्लेयर्स और इतने सीनियर क्रिकेटर्स जो ना वो मौजूद थे। वहां पर मेरी प्रेजेंस और उनके सामने जो ना परफॉर्म करना, अपने मुल्क को जिताना और मैन ऑफ द मैच लेना, आई थिंक इट्स समथिंग व्हिच इज यू कैन से कि ड्रीम कम ट्रू। अच्छा सर, यहाँ एक बात जरूर कहना चाहूँगा, आप जब हमारे प्रोग्राम में बातें करते थे तो मैं अक्सर सोचता था कि बातें करना आसान होती हैं, ग्राउंड में परफॉर्म करके दिखाना बहुत मुश्किल होता है।
लेकिन आपने सर जिस तरीके से परफॉर्म किया तो ये बात साबित कर दी कि सिर्फ बातें ही नहीं करते बल्कि ऑन ग्राउंड आपने वाकई परफॉर्म करके दिखाया, खासतौर पे ओपनिंग स्टैंड देना और ओपनिंग में अच्छे रन्स करना। क्या कहेंगे सर? देखिए उसके पीछे जो है ना आपका थोड़ा सा हार्ड वर्क, थोड़ी सी जो है ना वो गेम प्लान, कोचेस की जो है ना आपके फिटनेस ट्रेनर की जो है ना वो चीजें सुनना और थोड़ा सा गेम प्लान के ऊपर अमल करना, थोड़ा सा पेशेंस दिखाना, मतलब आपसे आई थिंक देयर आर सो मेनी थिंग्स। और एट द एंड ऑफ द डे आई एम वेरी फॉर्चुनेट के मतलब आई वाज ब्लेस्ड कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने मुझसे परफॉर्मेंस भी दिखा दी। और मतलब जैसे मैंने आपसे कहा कि इन फ्रंट ऑफ मिसबाह, इन फ्रंट ऑफ रज़ाक, मैन ऑफ द मैच लेना, बेस्ट बैट्समैन बनना, इससे ज्यादा आदमी क्या मांगे। ठीक है। अच्छा सर, अब इसको आगे लेके आप मजीद किस तरह चलेंगे और क्या करेंगे? उसके बाद हम मैच के ऊपर आ रहे हैं। देखिए ये तो डिपेंड करता है एसोसिएशन की क्या रिक्वायरमेंट है। आपको पता है ये वेटरन क्रिकेट है, ये मेला जो ना जब सजता है जब कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होता है। अब देखें आगे किस वक्त जो ना कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होगा और जिस वक्त भी उनको मेरी सर्विसेज की जरूरत होगी, डेफिनेटली आई विल बी देयर। सर केएन एकेडमी में खुद भी ट्रेनिंग करेंगे? अब जो स्पोर्ट्स का हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाया जा रहा है, आप पहले तो अच्छे अच्छे बैट्समैन ढूंढते थे, ऑलराउंडर या बॉलर्स ढूंढते थे, अब बैटिंग की तो आप खुद ही कोचिंग कर सकते हैं। मैं खुद भी जो ना ट्रेनिंग कर रहा हूँ और इनफैक्ट शायद ये उसी का नतीजा है जिसके ऊपर जो ना मैं परफॉर्म करने में कामयाब हो गया। और जी बिल्कुल इंशाल्लाह फ्यूचर में जो ना जो भी मैंने सीखा है या जो भी मैंने जिंदगी में जो ना वो डिलीवर किया है, और डेफिनेटली जो आने वाले टाइम पे हाई परफॉर्मेंस सेंटर में खुद भी कोशिश करूंगा कुछ ना कुछ बच्चों को जो ना वो मैसेज दूं और उनको एक्चुअल में ये बताऊं कि हार्ड वर्किंग क्या होती है, सेंस ऑफ अचीवमेंट क्या होती है, एंड देयर इज अ वेरी स्मॉल वर्ड, नेवर गिव अप, और उसका मतलब क्या होता है। ठीक है। अच्छा जी फैजान बाकर साहब सवाल करना चाह रहे हैं आपसे। जी पहले तो जुनेद भाई आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप उस टीम का हिस्सा थे जो फाते रही और पहला वेटरन वर्ल्ड कप ग्लोबल 40 वर्ल्ड कप आप पाकिस्तान में इसकी दिफाई चैंपियन रही, वो चैंपियनशिप जीती। तो आपने ओपनिंग की, आपके साथ बड़े नामवर बैटर्स थे, काशिफ सिद्दीक, अमजद और भट्ट साहब, मगर उसके बावजूद भी आपकी परफॉर्मेंस जो थी वो नुमाया नजर आई और आपने कई मौतादर से अच्छी इनिंग्स खेली पार्टनरशिप के साथ। तो क्या 45 ओवर की क्रिकेट थोड़ी सी जिस तरह मौसम हो गया था ज़्यादा नहीं थी, इसको 40 को 40 के साथ ही जोड़ दिया था तो कुछ मुनासिब था? क्या कहेंगे इस पर? देखिए आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, थोड़े से ओवर जो ना वो ज्यादा थे, बट यही खूबसूरती थी इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर के आपको टाइम मिल रहा था, आप बेसिकली अपने आप प्लान कर सकते थे। एंड नो डाउट अगेन आई वाज वेरी ब्लेस्ड जिस तरीके से जो ना अमजद ने, काशिफ ने मुझे जिस वक्त मैं बैटिंग कर रहा था मुझे सपोर्ट किया और जिस तरीके से उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। और हम भी ये डिस्कस कर रहे थे कि भाई ये 45 ओवर बहुत ज्यादा है, इसको थोड़ा सा कट डाउन होना चाहिए था, बट आई थिंक इट्स अ फॉर्मेट और फॉर्मेट के अंदर जो है ना वो किसी किस्म का कोई डिस्कशन नहीं था। हम भी 45 ओवर खेल रहे थे और जो हमारे कंपिटिटर्स थे ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, वो भी 45 ओवर्स खेल रहे थे। बट यहाँ वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव अ एक्सीलेंट यूनिट, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। सबसे बड़ी बात यह है कि हम जेन्युइन चैंपियन बने कि हमने पूरे टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारा। कोई मैच नहीं हारा, कोई मैच ओवरऑल जो है ना वो जितने मैचेस खेले वो तमाम मैचेस जीते हैं। अच्छा सर, अब कुछ हम आज के मैच की बात करना चाहेंगे। पाकिस्तान वर्सेस नीदरलैंड आसान मैच समझा जा रहा था। अब तक की जो पाकिस्तान की बैटिंग रही, एक ओवर पहले ही पाकिस्तान की पूरी टीम आउट हो गई। रिजवान और शकील मसूद ने अच्छे रन किए, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जिस तरीके से टीम को ठहरना चाहिए था या एक स्टैंड देके ज़रा सा हाथ खोलने चाहिए थे, वो चीज़ नहीं नज़र आई हमें। पूरी इनिंग्स में पाकिस्तान ज़्यादातर डिफेंसिव नज़र आया, चांसेस भी मिले वो भी गंवाए, और अच्छी बॉलिंग और फील्डिंग का मुजाहरा किया गया नीदरलैंड्स के। से क्या कहेंगे सर इस इनिंग्स के हवाले से? देखिए मेरे अपने ख्याल के मुताबिक मतलब जिन सरफेसेस के ऊपर हम लोग खेल रहे हैं वहां पर जो ना एक्सपेक्टेशन जो ना सबकी बहुत ज्यादा है। जैसे हमने कल मैच देखा कि इंग्लैंड ने जो ना बड़ी स्ट्रगल करके 280 जो ना समथिंग रन बनाए और न्यूजीलैंड आया 35 ओवर में 1 विकेट के नुकसान में इंग्लैंड को जो ना आउट क्लास कर दिया। तो जो ओवरऑल एक्सपेक्टेशन है वो हाई स्कोर की एक्सपेक्टेशन है, और हाई स्कोर की एक्सपेक्टेशन के अंदर जो सबसे बड़ा मसला है वो बेसिकली सबसे ज्यादा जो ना प्रेशर जो ना वो ओपनर्स के ऊपर और वन डाउन के ऊपर होता है।
बट अगर आप आज के मैच का पॉजिटिव पॉइंट देखें वो ये है कि किस तरीके से जो मिडिल ऑर्डर हमारा स्ट्रगल कर रहा था, जहां पर हमें किसी किस्म की कोई सही तरीके से सपोर्ट नहीं मिल रही थी, वहां पर सऊद शकील ने, रिजवान ने जिस तरीके से टीम को होल्ड किया और 280 रन का जो ना टारगेट जो ना नीदरलैंड को दिया, और वो मतलब मैं ये नहीं कहता कि इट्स सेफ टारगेट, बट या मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट है और इट्स नॉट इजी टू अचीव 280 फॉर नीदरलैंड एज वेल। और मैं आपको ये बता दूं, इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर कोई मैच आसान नहीं है, कोई मैच हल्का नहीं है, और कोई भी टीम अगर किसी भी टीम को हल्का लेगी वो दूसरे दिन जो ना उसको नॉकआउट कर देगी। ठीक है। अच्छा सर, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। रवि साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपने पहली इनिंग देखी, क्या कहते हैं पाकिस्तानी परफॉर्मेंस के हवाले से? आई थिंक पाकिस्तान की एक अच्छी बात ये कि इनका एक पहला मैच नीदरलैंड और श्रीलंका के साथ है, तो इसमें उनके पास एक्स्ट्रा चांस है कि वो अपनी बैटिंग या जो भी वीकनेस है इस पर इम्प्रूव किया जाए। और जिस तरह हम देखते हैं हमेशा पाकिस्तान एक अंडरडॉग टीम के तौर पे आती है, तो यही है कि वार्म मैचेस जो थे वाज जस्ट अ बैकअप फॉर देम टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस, एंड देन अंडरडॉग की तरह अगर जो ये कॉन्फिडेंस लीग इन मैचेस जीत गए तो फिर आगे जो बड़ी टीम के साथ इनके जो मैचेस आने वाले हैं, जैसे अभी अफगानिस्तान के साथ इनका मैच है, आई थिंक इट्स अ वेरी डिफिकल्ट मैच बिकॉज स्पिनिंग कंडीशन होगी, एंड देन इट्स समथिंग दैट्स गोना हेल्प देम कि वो अपनी बिल्डअप के साथ कॉन्फिडेंस के साथ जाके अच्छा खेलें। आप क्या समझते हैं, आप पाकिस्तान को बॉलिंग में किस तरीके से स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए ताकि नीदरलैंड्स को कंटेन कर सकें? मुझे नीदरलैंड की एक स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी लगी कि जब पाकिस्तान ने बैटिंग स्टार्ट करी तो उन्होंने स्पिनर्स लिया है वो अपनी पहले ओवर में, तो आई वाज लाइक कि भाई वो पाकिस्तान को चैलेंज दे रहे हैं, थोड़ा मौका दे रहे हैं कि भाई वो थोड़ा एक्सपेरिमेंट करें और थोड़े शॉट्स वगैरह मतलब लाइक यू नो स्ट्रगल करते हैं यूजुअली ओपनर्स, तो पाकिस्तान को भी थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा कि एक ही स्ट्रैटेजी नहीं लगानी पड़ेगी कि हम हारिस रऊफ को इस तरह बॉलिंग पे लेकर आएँ या इन बॉलर्स को इस तरह इस्तेमाल करें। तो आई थिंक दे शुड स्टार्ट टेकिंग रिस्क, थोड़ा रिस्क लें और थोड़ी फील्डिंग के साथ अपना खेलें, और उससे आई थिंक दूसरी टीमें होंगी वो गलतियाँ करेंगी। ठीक। जुनैद भाई, पिच के हवाले से क्या कहते हैं? आप समझते हैं कुछ अनयूजुअल बिहेव किया पिच ने, थोड़ा बॉल रुक के आ रहा था, कुछ ऐसी चीज़ नहीं जिस वजह से बैट्समैन को जो है ना वो डिफ़िकल्टी आ रही थी? क्या कहेंगे सर? नहीं, आई डोंट थिंक सो कि पिच किसी किस्म का कोई बिहेव कर रहा था। आई थिंक जो पाकिस्तान ने जिस तरीके के शॉट्स खेलने वो ऐसा नहीं थे कि जिसके अंदर जो ना पिच ने किसी किस्म का कोई जो ना वो बिहेवियर दिखाया हो। आई थिंक हमारी अपनी जो ना वो गलतियां हैं, वी एक्चुअली सेलेक्ट अ रॉन्ग बॉल फॉर अ रॉन्ग शॉट, और एंड आई थिंक जब तक सेकंड इनिंग खत्म नहीं होगी उस वक्त तक आप पिच के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। बाहर तो नजर आ रहा है कि सब प्रॉपर बाउंस, प्रॉपर तरीके से बॉल आ रही है, सीम नहीं हो रही, स्विंग नहीं हो रही, बट लेट्स सी कि आई होप कि ये रिजल्ट जो ना पाकिस्तान के फेवर में ही हो। ठीक। अच्छा, आपसे आखिरी सवाल करना चाहूँगा सर, ब्रेक पे जाने से पहले मुझे बताइएगा कि क्या समझते हैं आप नीदरलैंड की बैटिंग के हवाले से और पाकिस्तान की बॉलिंग, क्या समझते हैं? सेकंड इनिंग इजी रहेगी पाकिस्तान की या इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट बॉलिंग इन फील्डिंग कंडीशन? देखिए, अभी तक मैच जो ना स्टार्ट हो चुका है, 3.2 ओवर्स में जो ना नीदरलैंड ने 20 रन बनाए हैं, और बाहर जो ना किसी किस्म की कोई स्विंग नजर नहीं आ रही, विच इज नॉट अ गुड साइन फॉर पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से जो ना बिलीव ये करता है कि पहले 3 ओवर के अंदर जो है ना वो आपका बॉल को स्विंग मिले और किसी ना किसी तरीके से शाहीन आफरीदी जो है ना वो कोई विकेट लेने में कामयाब हो जाए, वो नजर नहीं आ रहा। और अगर ये इसी तरीके से चला तो आई डोंट थिंक सो कि जो ना ये पाकिस्तान जो ना ये रन जो ना डिफेंड कर सकेगा, क्योंकि सेकंड टाइम पे जब सेकंड बैटिंग होती है इंडिया के अंदर जो ना बैटिंग जो ना बहुत ही आइडियल कंडीशन होती है, और आजकल जिस किस्म का वेदर है, डू पड़ती है, स्पिनर्स के लिए बॉल ग्रिप करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद भाई, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाज़रीन, ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज जुनैद खलील नैनीताल वाला हमारे साथ मौजूद थे। एक वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए हमारे खुशी शो द ऑर्किड स्कूल ICC वर्ल्ड कप 2023 पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। द ऑर्किड स्कूल ICC वर्ल्ड कप 2023 पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। यहाँ नाज़रीन आपको बताना चाहेंगे कि पाकिस्तान बमुकाबला नीदरलैंड्स ये मैच जारी है और 28 रन पे 1 विकेट गिरी है। नीदरलैंड की मैक्स वुड जो हैं वो आउट हुए हैं, और अब देखना ये होगा कि जो पाकिस्तान ने स्कोर दिया इस वक्त 29 रन पे 1 खिलाड़ी आउट। 6.4 ओवर्स का मैच हो चुका है नीदरलैंड्स का। हम शुरू में बात कर रहे थे नीदरलैंड जो है अगर इसी तरह बगैर आउट हुई टीम जाती है और या कोई अच्छा स्टैंड मिल जाता है तो पाकिस्तान के लिए डिफेंड करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अब चूँकि एक ब्रेक थ्रू मिल गया है और आगे इस पर हम बात भी करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं रमी साहब, मौजूद हैं डायरेक्टर ऑपरेशंस हैं मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के, इसके अलावा फरहान फरीद राजू मौजूद हैं, जावेद खलील साहब हैं,
फैज़ान बाकर हमारे साथ हैं, आसिम खान अमरोवी हमारे साथ हैं और सैयद मुनीर साहब हमारे साथ हैं। इन सब से हम बातचीत करेंगे। फैज़ान साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। फैज़ान साहब क्या कहते हैं, अब चूँकि एक ब्रेक थ्रू मिल गया है और अब शायद थोड़ा सा पाकिस्तान को जिस तरीके से समझा जा रहा था कि बिल्कुल ये शाहीन आफरीदी ने कैच किया है हसन अली की बॉलिंग पे, क्या कहना चाहिए? वर्ल्ड कप का पहला पाकिस्तान की तरफ से शिकार किया हसन अली ने, जिस पर बात की जा रही थी कि उसको लाए क्यों, बट फ्यूचर अहेड के भी उन्होंने और इस तरह मेहनत करनी है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान मैच बीच में ऑन एंड ऑफ होता रहेगा, पाकिस्तान मगर जीतेगा, मेरी उम्मीद यही है। स्टार्ट पॉजिटिविटी करना चाहिए, पाकिस्तान जीतेगा, बट मैच अच्छा रहेगा। कोई ये नहीं कि पाकिस्तान को वो कर देगा इस तरह, क्योंकि पिच में ना, जैसे जुनैद भाई ने कहा, जुनैद खलील भाई की बात को आगे बढ़ाऊंगा कि पिच में राइट नाउ का ऐसा खास मुझे चेंजिंग नज़र नहीं आ रही, मगर स्टार्ट ऑफ द इनिंग अगर देखें पाकिस्तान के, जो आप शादाब का आउट देखें ना, तो मैं कहूँगा पिच का बिहेवियर चेंज बनस्बत उन प्रैक्टिस पिचों से या कल की पिच जो पहला मैच हुआ उसके मुकाबले वो अंदर आया है, बॉल हल्का सा रिवर्स हुआ है। शादाब का बॉल डिलेडे का रिवर्स हुआ, तो पिच का बिहेवियर था, पिच इतनी ईजी नहीं थी। और पाकिस्तान के 68 में 3 आउट होने के बाद पाकिस्तान ने अपनी इंजरी को अच्छा रिकवर किया, तो उस हिसाब से 286 नॉट बैड। ओवर लेफ्ट था, 300 तब भी कर सकता था, और शादाब को उस मौके पर आउट ना होते ना तो पाकिस्तान 300 प्लस भी कर जाता, क्योंकि नवाज और शादाब की अच्छी पोजीशन है। मगर अभी 29 पर 1 आउट हो जाना, 40 बॉलों हो चुकी है, 28 पे 1 आउट और 30 रन टोटल स्कोर, एक खिलाड़ी आउट है, तो ओवरऑल अब रन रेट भी चढ़ेगा उनके ऊपर, एक ओवर्स का जो है ना मैच खत्म हो चुका है जी। अच्छा, फरहान फैजी राजू साहब क्या कहते हैं आप? सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगा कि डेब्यू किया सऊद शकील ने और जो है 68 रन किए, लेकिन फिर भी ये कहा जा रहा है कि इसमें भी बहुत फिनिशिंग थी, बहुत कुछ किया जा सकता था। अपने आप को सिक्योर करके हाफ सेंचुरी डेब्यू में करने के बाद उसके बाद पाकिस्तान के लिए खेलना, क्या कहेंगे आप? शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में मधु किया और मेडी कैम्प का भी शुक्रिया, उन्होंने मेला सजाया। अगर इस मैच में अगर आप इस स्टेज पर पहुंचे हैं तो मैं कहता हूं कि सऊद शकील का कलीदी किरदार है। वो अपना वर्ल्ड कप का पहला मैच खेल रहा था और डेब्यू भी था उनका वर्ल्ड कप में, और जिस कंडीशन में वो बैटिंग करने गए थे तो उस पर यकीनी तौर पे इतना प्रेशर था कि आपके 3 सफ़े अव्वल के बैटर जो है वो दोनों ओपनर और आपका वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग बाबर आजम भी घर जा चुके थे। ऐसे मौके पे रन रेट को भी लेकर चलना और पाकिस्तान की तरफ से हिस्ट्री में सेकंड फास्टेस्ट 50 वर्ल्ड कप में बनाना, इंजमामुल हक ने सेमीफाइनल में 31 गेंदों में बनाई थी, इन्होंने 32 गेंदों में बनाई और एक ऐसी पार्टनरशिप कर दी कि पाकिस्तान जो है वो इस टोटल तक पहुंच गया। उसके बाद फिर तारीफ करूंगा मैं नवाज ने और शादाब ने, जो उनके बाद बैटिंग की जिम्मेदारी थी, बॉलिंग में भी उनकी जिम्मेदारी बाकी है, वो पूरी की तो पाकिस्तान को इस स्कोर तक पहुंचाए। लेकिन पाकिस्तान को आगे इस वर्ल्ड कप में अगर जगह अपने सेमीफाइनल तक पक्की करनी है तो पाकिस्तान को ऐसी टीम है जहां बांग्लादेश का, अफगानिस्तान का, ये नीदरलैंड के, ये श्रीलंका के मैच है, तो कोशिश करनी चाहिए अपने रन रेट को, जैसे न्यूजीलैंड ने कल बेहतर किया। आखिरी वर्ल्ड कप 2019 पाकिस्तान रन रेट पे बाहर हुआ था, कहीं इस दफा इस तरह का ना हो। मैं सबसे पहले बात करूं जो कल पहला मैच खेला गया है तो इंतहाई मायूस कुन अंदाज में तमाशाइयों की तादाद 1,32,000 के ग्राउंड पे 32,000 लोग भी नहीं थे। और सारे अखबारों ने लिखा कि शेमफुल है कि यहाँ पर के ओपनिंग मैच है वर्ल्ड कप का और न्यूजीलैंड और इंग्लैंड खेलने और तमाशाइयों की तादाद ना होने के बराबर है। जिस अंदाज पे इफ्तिताही तकरीब कैंसिल की गई, जिस अंदाज में ऐसे मामला, तो मुझे लग रहा है इस वर्ल्ड कप में कुछ बहुत बड़ी थ्रेट है इंडिया की प्राइम मिनिस्टर को, और जो सियासी हालात चल रहे हैं तो इस वर्ल्ड कप को मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई डैमेज करेगा, क्योंकि जिस अंदाज से वर्ल्ड कप करे। वैसे अच्छा, हम हमारी दुआ ये कि पाकिस्तान की टीम भी मौजूद है, अच्छी तरीके से खुश ये वर्ल्ड कप खेला जाए। रवि साहब क्या कहते हैं, पाकिस्तानी जो मीडिया टीम है या कोई भी और बंदा सवाई टीम के, रमी साहब किसी को भी वीज़ाज नहीं मिले और 60-70 ऐसे लोग हैं जिनको वहाँ जाना है, जिनको अपने, हमारे नुमाइंदे अली इमरान, उनको भी जो है ना वीज़ा, जबकि उनका लेटर आ गया लेकिन अभी तक उनको वीज़ा इशू नहीं किया गया। आप नहीं समझते जब क्रिकेट खेली जा रही है तो भारत को फिर ज़रा खुले दिल का मुजाहरा करना चाहिए। जो लोग ऑफिशियल वीज़े पे यहाँ से कवर करने जा रहे हैं, एटलीस्ट मीडिया को तो वहाँ पर इजाज़त दी जाए वहाँ जाके कवर करने की। आई थिंक आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान टीम के साथ भी यही हुआ कि जब उन्होंने अपनी टीम अनाउंस कर दी थी, लग तो ये रहा था कि भाई कि पाकिस्तान ने बहुत देर से सेलेक्ट करी है, बट जब डीप डाउन हमें पता चला कि 10 दिन पहले ही उन्होंने वीज़ा अप्लाई कर दिया था और फिर उसके बाद भी उनको बहुत एंड तक, इनकी दुबई से फ़्लाइट थी और वो फिर बेचारे दे हैड टू स्किप दैट ट्रेनिंग और फिर उनको डायरेक्ट जाना पड़ा। तो इट इज़ वेरी डिसहार्टनिंग टू सी एज वेल कि हमारे पास पाकिस्तानी क्राउड नहीं है। बट अभी जैसे मैं देख रहा था पाकिस्तान नीदरलैंड का मैच, तो आई सॉ कि
कि जिस तरीके से मतलब जो उनके इंडिया के सपोर्टर्स आ रहे हैं और सपोर्ट कर भी रहे हैं, उसमें बहुत सारे मुसलमान भी हैं और वो आके सपोर्ट कर रहे हैं, और इस तरह आई थिंक पाकिस्तान की सपोर्टिंग होगी इंशाल्लाह। और हैदराबाद में भी जिस तरह पाकिस्तान आई, आई नो कि गवर्नमेंट के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं कि वो हैं, बट उनके जो लोग हैं वो अपना प्यार हमें दे रहे हैं और उनके प्यार की वजह से उनको सपोर्ट मिलेगी। जिस तरह उनका एयरपोर्ट के अंदर उन्हें इस्तकबाल किया, वो बहुत कुछ दिखाता है कि आपने कोई भी टीम देखे ना, तो कोई टीम के साथ कोई ऐसा कोई रिस्पांस नहीं मिला। पाकिस्तान के लिए वो बाबर आजम का चांट कर रहे हैं, शाहीन का चांट कर रहे हैं, और वहाँ पे जाके एक अच्छा रिस्पांस मिला उनको। ठीक है। अच्छा जावेद खलील साहब, आपसे ज़्यादा चाहूँगा, फ़खर जमान, इमामुल हक, बाबर आजम कोई अच्छा स्कोर नहीं कर सके। मतलब फ़खर जमान 12 रन बनाकर आउट हुए, इमामुल हक 15 और बाबर आजम फ़कत 5 रन पे। क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जिस तरह से पाकिस्तान ने स्टार्ट लिया है, आपने जिक्र किया जिस तरह खुसूसन इस टूर्नामेंट में, वर्ल्ड कप में, जब फ़खर जमान जो है उनको क्यों ले जाया गया ये मुझे समझ नहीं आया। क्योंकि जब आप परफॉर्मेंस बेस पे टीम में लड़कों को सिलेक्ट कर रहे हैं तो उनकी क्या परफॉर्मेंस थी जिसकी बुनियाद पे उन्हें लेके गए? क्या उन्होंने जो है हमें 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी में मदद की थी, वहाँ उस वक्त बहुत अच्छी इनिंग खेली थी उन्होंने, उसका सिला दिया गया उन्हें? अगर उन्हें इस बात का सिला दिया गया है तो फिर सरफराज अहमद की क्या गलती थी, उन्हें क्यों कंसिडर नहीं किया गया? तो यहाँ पे जब तक जो है लाइक डिसलाइक चल रहा है पाकिस्तान के अंदर। और जहाँ आप बात कर रहे हैं इस मैच की, तो पाकिस्तान ने जिस तरीके से शुरुआत की है तो बड़ी मायूस कुन शुरुआत है, लेकिन वहाँ हमें एक अच्छा बैट्समैन देखने को मिल गया है, सऊद शकील, जिसने 51 गेंदों पर 68 रन की इनिंग खेली है। तो जिस बंदे को, जिस लड़के को जब मौका दिया जाए टीम में, अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसकी परफॉर्मेंस बेस पर फिर उसे पीछे भी किया जा सकता है, लेकिन जो परफॉर्म कर रहा है उसे आगे लाएं आप। तो जब तक परफॉर्मेंस पर आप जोर नहीं देंगे, अभी तक आप तजर्बा ही कर रहे हैं, जबकि आप वर्ल्ड कप के अंदर खेलने के लिए गए हुए हैं। सारी टीमें अपने जो है बैट्समैन, बॉलर, फील्डर सब लेकर के आए, और हमारी टीम अभी तक लग रहा है मुझे कि तजर्बा कर रही है। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे हम एक वक्फा लेना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले हम जो है ना रमी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आते हैं यू हैव टू लीव। बहुत अच्छा लगा आप आए और आपने ये किया। थैंक यू साहब, और आपसे भी गुफ्तगू रहेगी, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद अज़ान रहेगी, शुक्रिया। उसके बाद फिर दोबारा नाज़रीन हम आपको ज्वाइन करेंगे, कहीं ना जाएगा। देखते रहिए द ऑकर्ड स्कूल ICC वर्ल्ड कप 2023 हमारा है, पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रे। इट्स ऑल अबाउट मी। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेट्रो वन न्यूज़ का ये खुसूसी प्रोग्राम द ऑकर्ड स्कूल ICC वर्ल्ड कप 2023 पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रे। इट्स ऑल अबाउट मी। इसके साथ मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हम मैच पे आज बात कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान बमुकाबला नीदरलैंड्स खेला जा रहा है। नीदरलैंड्स की इनिंग इस वक्त जारी है। 50 रन पे एक खिलाड़ी के नुकसान पे जो है ना 50 रन बनाए गए नीदरलैंड की जानिब से। 10.4 ओवर्स का मैच हो चुका है। एक खिलाड़ी उनके आउट हुए हैं। हसन अली की गेंद पे शाहीन शाह अफरीदी ने कैच आउट किया है। हमारे साथ जो पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं, फरहान फरीद राजू हमारे साथ हैं, जावेद खलील साहब हमारे साथ हैं, सैयद मुनीर साहब हमारे साथ हैं, फैज़ान बाकर साहब हमारे साथ हैं, और आसिम अमरोही साहब हमारे साथ हैं। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी, पाकिस्तान की बैटिंग के हवाले से बात हुई, फिर पाकिस्तान की बॉलिंग के हवाले से बात हुई। अब मज़ीद ज़रा जानेंगे, सीनियर कमेंटेटर हैं, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, सैयद मुनीर साहब से जानना चाहेंगे। मुनीर भाई, क्या कहते हैं? बहुत उदास नज़र आ रहे हैं आज आप। पाकिस्तान की वजह से उदास हैं, वैसे ही कोई मसला है? ये बात नहीं है असल में। जब ये लगता है, जब से ये प्रोग्राम आप कहते हैं वर्ल्ड कप हमारा है, तो मैं समझता हूँ सियालकोट में बना है शायद ट्रॉफी। अब इसलिए ये है कि अब आपने बात ऐसी की तो मैंने कहा थोड़ा खुशगवार मूड में आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं देखिए यहाँ पे घर वाले भी देख रहे हो, भाभी भी देख रही होंगी, फिर वो कहेंगे इतनी ये टीवी पे इतने उदास बैठे हुए हैं मुनीर भाई। इसलिए फिक्र नहीं है कि आप होस्ट हैं आज, कोई और नहीं है। दो होस्ट होते हैं तो आप खुश बैठते हैं। वो खुश चेहरे पे रोना खुशी। आज आप उदास हैं, वो खुश होंगी, तो भाभी खुश होंगी। बिल्कुल ठीक है। अब ऐसा है कि पाकिस्तान टीम के हवाले से जो बात चल रही है, एक तो पहला मैच है। हमारी हमेशा से अजीब रिवायत है कि हम दूसरों को तो कहते हैं पहली बॉल पे आउट हो जाओ, लेकिन हम समझते हैं हम पहली बॉल पे आउट नहीं होंगे। ये एक सिस्टम है हम लोगों का। बात ये है कि क्रिकेट को, मैं पहले भी हर दफ़ा प्रोग्राम में कहा और हर जगह मैं कहता हूँ, क्रिकेट को क्रिकेट के अंदाज में अगर हम देखेंगे, सुनेंगे और तबसरा करेंगे तो मज़ा भी आएगा, और वो अप टू स्टैंडर्ड भी होगा, और करीब करीब हकीकत से भी होगा। अगर हम सिर्फ इसको अपनी नेशनलिटी के तौर पे जो है इस्तेमाल करेंगे और अपना लबादा जो है पाकिस्तान के ऊपर ही तोड़ लेंगे, तो हम सही उसके ऊपर तजज़िया नहीं कर सकते। और तबसरा करने के लिए ज़रूरी है कि हमें न्यूट्रल रहना पड़ता है, और न्यूट्रल रहना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमारी बॉलिंग लाइन इतनी अच्छी है जैसे कि हमें मालूम है, तो ये स्कोर 286 रन बहुत काफ़ी है। और देखिए, टीमों के सामने टीमों का देखा जाता है वज़न।
इस वक्त जो हमारे सामने टीम है वो ऐसी नहीं है कि हम समझे कि जनाब अगर 315 करते तो हम जीत जाते। मैंने अभी शुरू में बातचीत की थी आपस में, तो मैंने कहा था 35 रन का मुझे लगता है मार्जिन कम अज़ कम होगा कि 35 रन से पाकिस्तान जीतेगा। अच्छा, लेट्स सी कि ये भी क्या होता है, लेकिन हम एक अंदाज़ा करते हैं कि अगर 286 हमारे प्लेयर्स कर रहे हैं तो वो टीम बहुत अगर बेहतर भी खेल लेगी या इजी इंजॉय करेगी तो 245, 50, 45 इस तरह के उस पर आएगी। अगर वो 260 क्रॉस कर लेती है तो समझिए 280 भी बड़े आराम से क्रॉस करेगी। ये स्ट्रेटेजी एक बैट्समैन के लिहाज से जो वो टीम चला रहे होते हैं, जो कोच हैं या मैनेजमेंट है, और जो खुद एक प्लेयर है 11th नंबर पे जो बैटिंग कर रहा है वो कोई लोकल प्लेयर थोड़ी है, वो भी वर्ल्ड क्लास लेवल पे आते हैं। तो उनकी जो माइंड सेट है, स्ट्रेटेजी है, और जो वो जिस माइंड से खेल रहे होते हैं वो हम तबसरे में नहीं बयान कर सकते। जैसे कि जुनैद नैनीतालवा ने अभी अपनी जिक्र में कहा था कि जब हम खेल रहे होते हैं तो बात करने में और खेलने में यही फ़र्क है, जब खेले तो उनका कॉन्फिडेंस और बिल्ड हो गया। और आज उन्होंने आपने देखा होगा कि बहुत ज़बरदस्त अंदाज में, टेक्निकल अंदाज में जो है उन्होंने गुफ्तगू की। तो ये फ़र्क होता है विकेट पे जाने का। और शुरू से ये सब फैज़ान बात करो, आप सब लोग हैं, ऑर्गेनाइजेशन से मेरा ताल्लुक़ है, रहा है, तो मैं समझता हूँ एडमिनिस्ट्रेटर हम हमेशा अपने दोस्तों से कहते थे कि यार घास और घोड़े का मामला है, हम किसी को ले जाके जो है पिच पे खड़ा तो कर सकते हैं, लेकिन जो बैटिंग करेगा वो अपने बल्ले से करेगा और अपनी फिटनेस से करेगा। क्या बात है। पाकिस्तान टीम जो है वो इंशाल्लाह रिदम पकड़ेगी, और जिस तरीके से हमारे खिलाड़ी इंडिविजुअल बेसिस पे भी और टीम बेसिस पे भी काम करते हैं, तो अब सऊद शकील। अच्छा, एक खिलाड़ी और आउट हुआ है नीदरलैंड का, 2 खिलाड़ी आउट हो गए हैं 50 के स्कोर पे। पूरा मौका नहीं देंगे, वरना शायद हमारी गुफ्तगू में, मेरी गुफ्तगू में पूरे आउट हो सकते हैं। अच्छा, तो अब 50 पे 2 खिलाड़ी आउट हैं, 11.1 ओवर का मैच हुआ है। इफ्तिखार ने विकेट लिए, बोल्ड किया है, और ये अकरमान जो हैं ये आउट हुए हैं। आसिफ अमरूगी साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि नीदरलैंड को चूँकि हल्की टीम समझा जाता है, अभी पाकिस्तान ने कुछ दिनों पहले टूर भी किया, उसके बाद पाकिस्तान टीम थोड़ी कमज़ोर नज़र आई, बाद में अब फिर रैंकिंग बेहतर हुई। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप नहीं समझते कि इन टीमों के खिलाफ मैच बड़े ये रन रेट अच्छा करने के मौके होते हैं, जिनमें अगर आप पूरे 50 ओवर खेलते, बड़ा टारगेट देते और एक अच्छे मार्जिन से मैच जीतते तो आपका रन रेट बेहतर होता है। रन रेट अगर इन टीमों के खिलाफ बेहतर नहीं होगा तो फिर आप कौन सी टीमों से तवक्को रखते हैं जिनके खिलाफ पाकिस्तान बेहतर रन रेट करेगा? जी डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया कि काफ़ी देर के बाद मुझे मौका मिला है बात करने का। अच्छा, बात दरअसल ये है डॉक्टर साहब कि पाकिस्तान की टीम, अगर हम 2 मंथ बैक जाते हैं एशिया कप से कबल, तो पाकिस्तान की टीम यहाँ पर थी, उसकी परफॉर्मेंसेज यहाँ पर थी, ठीक है। लेकिन जैसे ही एशिया कप हुआ तो पाकिस्तान की टीम आ गई यहाँ पे परफॉर्मेंस के बाद, जिस तरह शिकस्तें हुई इंडिया से या श्रीलंका से, तो मोराल पाकिस्तान की टीम का इंतहाई गिर गया। फिर उसके बाद आपस में यहाँ पे बड़ी ये हुआ कि इस लड़के को लेना है, इसको नहीं लेना है। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि टेक्निकल कमेटी जो है वो भी बर्खास्त हो जाती है क्योंकि उनकी बात नहीं मानी गई। फिर हुआ वही जो बाबर आजम ने चाहा या चीफ सेक्रेटरी साहब ने चाहा। तो इस वक्त की जो टीम है, मौजूदा टीम है, उसके ऊपर डेफिनेटली, क्योंकि बींगा पाकिस्तानी, मुझे आपको भी फखर जमान पे तनकीद नहीं, मैं अभी सब पे आऊँगा मैं इंशाल्लाह, बड़ी देर का मौका मिला मुझे। तो फिर हम लोग मेरे ख्याल में यहाँ से चले जाते हैं, आप अकेले ही बात कर लें। अच्छा, बीइंग अ पाकिस्तानी प्रोग्राम कर लें फिर। बीइंग अ पाकिस्तानी हमने इसको सपोर्ट तो करना ही करना है, ठीक है ना, क्योंकि ग्रीन शर्ट्स पहनी हुई है और हम भी ग्रीन शर्ट वाले हैं, तो लेकिन जो फॉल्ट हैं, जो एरर हैं, उसको भी डिस्क्राइब करना ज़रूरी होता है। जिस तरह मुनीर साहब ने कहा कि यही नहीं सिर्फ पाकिस्तान है तो उसकी तारीफ़ ही करते रहें, ठीक। आज का जो मैच है उसके अंदर पाकिस्तान की टीम ने मेरे हिसाब से वो परफॉर्मेंस नहीं दी। अगर ये मिडिल के अंदर आने के बाद ये अपना रिजवान और सऊद शकील स्कोर ना करते तो इंतहाई यानी कि मायूसकुन रिजल्ट्स भी हो सकते थे पाकिस्तान के। बट थैंक्स गॉड के उन्होंने आके मिड में आके अच्छी इनिंग खेली, जिसकी वजह से पाकिस्तान का स्कोर यहाँ तक पहुँचा। अब बात करते हैं हम फ़खर ज़मान के ऊपर। फ़खर ज़मान अगर आप 10 इनिंगें उनके उठाएंगे तो 200 रन भी प्रॉपर नहीं कर सके। अच्छा, उनको कहते हैं कि वो बहुत बड़े मैच के प्लेयर हैं। मुझे ये समझ नहीं आता है कि वो कौन सा बड़ा मैच होगा। इंडिया के खिलाफ आप खेल रहे होते हैं एशिया कप में, जब आप स्कोर नहीं करते, श्रीलंका के वक्त खेल रहे होते हैं जब स्कोर नहीं करते, जब आपको बाहर होने का टाइम आता है आप एक सैकड़ा टांग देते हैं, 50 कर देते हैं, फिर टीम में जगह बन जाती है।
तो मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि भाई के जो लोग ट्रू परफॉर्मर हैं, जो परफॉर्म कर रहे हैं, खुदा के वास्ते उनके साथ ज्यादती नहीं कीजिए। इन्हीं के लिए वो अभी खत्म कर ले खुदा के वास्ते खत्म उनके मुश्किल है आज। साथ उनके आज मुश्किल है। साथ उनके साथ ज्यादती नहीं नहीं, कीजिए। आज बाल बाल भी मेरे टाइप के लग रहे हैं ये बाल स्क्रीन में देख के सर, परेशान momentum रहता हूँ बोल रहा है, कि momentum मुझे कट किया हुआ है या आसिम रवि को कट किया हुआ है। अच्छा आसिम में मोमेंटम आपको कायम जी, रखने के जी। लिए फखर जमान की आप एवरेज बता सकते हैं वनडे में? जी बिल्कुल बता सकता हूँ, 46 है वनडे में उनकी। तो फिर 200 करें या ना सुन करें, लें 10 मेरे करें भाई, ना मेरी करें, अर्ज सुन लें उनमें। किसी की नहीं है अभी। अच्छा मैं आपको 4 बताता में हूँ मेरे भैया, पाकिस्तान की। भाईजान बात सुन लें। 70 मैच अगर वो खेलते हैं तो उनकी 15 50 हैं, 7 सेंचुरियां। जीरो ठीक पे खेल है, रहे एक मिनट रुक जाए, एक Average मिनट रुक कितनी जाए। contain कर सर रहे जी हैं मेरी अर्ज सुन लेना। अब आप 15 7 22 मैच तो ये हटा दें, ठीक है। उसके अलावा जो मैचेस हैं वो उठा के देखें ना उसने क्या किया हुआ Maintain है ना, मेरा 44 भाई मसला दुनिया ये में है 100 लोग नहीं है। यहाँ पे दुनिया क्रिकेट के 100 लोग क्या बात कर रहे हो आप? 44 कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देनी होती है, आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल लो मेरे ठीक भाई। है, मैं मानता यहाँ हूँ, पे नहीं agree एवरेज करता देखना होता। अगर आपने बांग्लादेश के खिलाफ स्कोर कर दिया है, आपने नेपाल के खिलाफ score आपके ख्याल में हल्की टीमों के खिलाफ स्कोर कर जाते हैं, वो क्या ये रहेंगे जी? एक सेंचुरी कर बाबर दिया, ने वो भी नेपाल के खिलाफ वो 150 भी किए थे। सेंचुरी क्यों करी आपने? जसप्रीत बुमराह ने आउट कर दिया था। एक मिनट फरहान भाई, फरहान भाई, आप क्या कहते हैं? फरहान भाई आप- मुझे let me complete। नहीं ये वो जो 100 रन हम किए कहते थे हैं डॉक्टर साहब। वो जसप्रीत बुमराह ने उनको आउट कर दिया था और उन्होंने जो है क्रॉस लाइन कर दी थी, जिसके ऊपर इंडिया के अंदर एक वो भी लगा दिया था उनकी जो ट्रैफिक पुलिस है। कुछ भी क्रिकेट का हिस्सा है। कोई बात नहीं थोड़ी ये है, नहीं मगर बोलना जमाने- भाई, मैं ये नहीं आप बोल कौन सी बातें करते रहा। हैं मेरा क्रिकेट में? सिर्फ कहने का मकसद ये है कि अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहा है तो दूसरों को मौका दो। आपने दिया ना कौन 100 दूसरे को लगा। बताइए, 4 नाम बताइए, हाँ तो आपने नहीं लिया ना मेरा भाई, क्यों नहीं ले रहा ना लड़कों को देना? अच्छा, आपके ख्याल में और किसको मौका देना चाहिए? मेरे भाई आपने इमाद वसीम को क्यों नहीं लेके गए? पहले तो मुझे बता। नहीं नहीं एक मिनट जाओ। अबे अब्दुल्ला शफीक को बिठाओ ना। अब्दुल्ला शफीक को क्यों नहीं खिलाया आपने? क्यों नहीं खिलाया? चले। ये बात क्या का बात कर रहे हैं होने का मवाज़ा आप? है। भाई मैं पहले तो बात कर रहा हूँ, एक मिनट रुक जाओ। आप- अब्दुल्ला शफीक को क्यों नहीं खिलाया? अच्छा मुझे एक बात बताएं, अब्दुल्ला शफीक को फैजान क्यों नहीं बाबर खिलाया? साहब, मुझे आप कहते हैं कि फखर जमान की सिलेक्शन आज के मैच में भी स्कोर नहीं कर रहा है, बातें कर रहे हो तो बैठ के यार आप। मसला हमारा कि कहाँ है फखर जमान की बात हो रही थी, कहाँ इमाद वसीम ओ भाई मैं तो एक बात कर रहा हूँ उन लोगों की जो परफॉर्म कर रहे हो तो टीम में लाओ। और अगर ओपनिंग की बात करो अब्दुल्ला शफीक को क्यों नहीं मौका दे रहे आप? एक ही लड़के को जो रन कर रहा है उसको मौका दिया जा रहा है सही नहीं है। एक ही लड़के को मौका दिया रहा है, बातें करो तो बैठ के। ना के दिन क्या कह देंगे? यार जिस दिन वो कौन सा दिन आएगा, कौन सा दिन है वो परफॉर्म करेगा यार? ऑफिस में परफॉर्म नहीं हाँ, किया। बातें कर रहे ठीक है, हैं। चले। फरहान भाई, राजू साहब, आप भाई, ऐसा नहीं होता है कि 10 बताइए। मैच पहले में सीनियर तो आदमी है वो। अगर तो आप बोलो तो- मुनीर साहब क्या कह रहे हैं? मुनीर साहब की सुन लेते हैं जी। तजियाती नुक्ता यहाँ बहुत ज़बरदस्त होता है हमारे मुख्तलिफ चैनल में हाँ। कि हम जो तजिए सुनते और देखते हुए आ रहे हो तो उसी को ज़्यादा कंसिस्ट कर लेते हैं। हाँ। फखर जमा पे तनकीद हो रही है तो हम जिंदगी में तनकीद करते ही तनकीद ही करते रहेंगे, दूसरे लोगों की सुन के। इस लिहाज से ये है कि देखिए टीम एक बन गई ना। ये आपकी राय अच्छा, है अभी भाई। अभी आपके ख्याल में आसिम साहब ने कोई तजिया सुन लिया होगा आने से पहले, उसको आगे बढ़ा रहे हैं? नहीं, इनका कहना ये है कि आप तजिए सुनते हुए आते हैं और उसके बाद जो है ना वही लाइन आगे बढ़ा रहे फखर जमान हैं। के एक साथ चैनल से दुश्मनी नहीं है, ये जहन में नहीं रखो। है, हाँ, है। नहीं है नहीं वो लिफाफों है। का यही काम कर रहे हैं। यही शख्स अबर अरे आप करेंगे कोरियर का लोग हैं। ये क्यों कोरियर और मैं तो लिफाफे बात कर रहा हूँ की पिछले बात 12 मैच जो उनके 12 मैच में क्या किया उन्होंने यार? क्या कर रहे हैं? ठीक है जी, आप बताएं। देखिए पाकिस्तान आप टीम वर्ल्ड में कप ऐसे ऐसे लेके आ लड़के रहे हो। हैं जो 10 मैचों में 2 मैचों में परफॉर्म करते थे, उनके यही कोई और लड़का होता। 32 और 34 की शुएब होती मलिक थी, और हफीज। हफीज और शुएब मलिक दोनों सारी जिंदगी और ऐसे किया है। उनको एक अगर गलत हुआ है उसी को आसिम वो भाई, बनाए, मिसाल बनाए, उस पर कायम रहे कि उन्होंने गलत ये किया पहले उन्होंने। पहले कंप्लीट कर ले आसिम भाई। देखिए फखर जमान इस वो आप वक्त जो क्या बोल रहे है, हैं? इस वक्त पाकिस्तान अरे का एक सेकंड रुकिए, मैं इनको बोल लेना फखर दीजिए। जमान पाकिस्तान का फर्स्ट चॉइस ओपनिंग बैटर है जो दुनिया के अंदर जो है वो तीसरे नंबर पे आता है कि जो वन साइड मैच को इधर से उधर कर सकता है। कितने मैच करे हैं मुझे बताएं, चले आप चले वन साइड कितने मैच वर्ल्ड कप में जो दूसरा कितने मैच किए आप ये बताइए मेरे भाई? वन साइड एक दूसरा मैच तो ओपनर है करता है आपका वो असद नहीं है ना कोई जवाब आपके पास? अब्दुल्ला शफीक है। अगर फखर जमान फेल होते हैं तो बिल्कुल उनको मौका नहीं, मिलेगा। अभी इसके तो अलावा कह रहे थे, इसके फखर अलावा जमान तो पिछले 12 मैचों से फेल हो रहे हैं। मैं तो ये बोल रहा हूँ ना, क्यों नहीं उसके खिला रहे अलावा- ऐसे हम लोग उसके उसके अलावा- अलावा क्या बात उसके कर रहे हैं? अलावा क्या कोई किया तुमने? चॉइस भारत नहीं में थी, आप उसके बता अलावा दें कोई कुछ किया। चॉइस नहीं थी ओपनिंग बैटर में, तो लिहाजा जो 3 ओपनर लेके गए मेरे ख्याल से वही मुसलसल वही खेले थे। मुसलसल अगर आप बिल्कुल। नए ओपनर को लेके आते हैं तो फिर उनके साथ ज्यादती होती। एकदम बड़े बिना वो तार के अगले क्या और बाबर आजम ने अपनी मर्जी की टीम आपको चुनी पता है, ही सही तो है। उनको आप क्या बात कर रहे अब हो? खिलाने दें, वर्ल्ड कप खत्म होने जी। दें, उसके बाद हम बात करेंगे कि बाबर आजम को होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अच्छा, ठीक है, अभी जावेद खलील साहब, आप क्या कहते हैं? की बात करोगे उस वक्त है एक सेकंड जी, परफॉर्मेंस जावेद खलील देखिए साहब से बात जितने करें। यहाँ तस्दीक किए गए कि वो एवरेज तक बताई गई फखर जमान की कि 44 या 46 की उनकी एवरेज है। जी 46 से 4 की एवरेज जी। लेकिन आप यहाँ ये देखें ना कि भाई आपके जो पिछले मैच आपने खेले हैं, अगर आप किसी भी नए खिलाड़ी को लेकर आते हैं आप उसको 2-3 मैचों के बाद बाहर कर देते हैं। Yes, हालांकि वो indeed. डोमेस्टिक में जो है सैकड़े के सैकड़े लगा चुका होता है।
लेकिन ये आप ऐसे बैट्समैन को साथ कैरी कर रहे हैं जो पीछे परफॉर्म नहीं कर रहा है, हाँ। तो आपके लिए मुश्किल है। अब यहाँ आप बात कर रहे हैं अब्दुल्ला शफीक की, तो शान मसूद भी तो थे इसी लाइन में, वो भी ओपनिंग करते थे पाकिस्तान के लिए। एवरेज क्या है उनकी? उनकी एवरेज को छोड़ें, आप उनकी परफॉर्मेंस देखें, कितनी सेंचुरी? नाम तो ले लेते हैं। देखिए परफॉर्मेंस देखें। नीलिम की शान मसूद ने वनडे में पिछले आए, आपको उसके कॉलम में दे दो, आपको दुरुस्त कर लीजिएगा। जी। पाकिस्तान का वो वाइड प्लेयर और दुनिया का जिसने क्रिकेट में जितने भी तरीकेकार बने आउट होने के, उसमें सबसे ज्यादा आउट होने वाला खिलाड़ी वो है। हर तरीके से क्रिकेट में आउट हुआ है, रिवर्स स्वीप, एंगल स्वीप, फ्रंट से, तो कोई दुनिया का तरीका उसने नहीं छोड़ा। कोई तो इस सेंचुरी बात नहीं, के बाद अगर कोई आकिब जावेद लड़का का हाथ हटा तो शान बाहर हुए, वरना चाहने वाले तो सेक्रेटरी अभी भी ला रहे थे, वफाकी मामू अभी भी इन कर रहे थे। मुझे नहीं बताइए आप शान मसूद की कहानी अच्छा चलो आप लोगों से मजीद गुफ्तगू करें। जी जी सर, आप जबान को कमेंट एक देते एज हासिल है जो वनडे क्रिकेट और टी20 में बहुत ज्यादा उसको काउंट किया जाता है लेफ्ट हैंड बैट्समैन का। उसकी वजह से लेफ्ट और राइट की वजह से भी उसको प्रेफरेंस देते हैं कि परफॉर्मेंस करेगा तो उसमें सामने वाले ठीक ठीक, आपके ख्याल में जो है वो खिलाना चाहिए, अपने मैरिड का है, जब तक फखर जमान भी एक राइट लेफ्ट दो लेफ्ट हैंडर क्यों लेके गए? इस पे हम मजीद गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन एक छोटा सा वक्फे के बाद दोबारा फिर साथ होते हैं, कहीं न जाइएगा, देखते रहिए द ऑर्किड स्कूल ICC वर्ल्ड कप 2023 हमारा है, पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी। वेलकम बैक, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं द ऑर्किड स्कूल ICC वर्ल्ड कप 2023 पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी। इसके साथ मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन हम यहाँ बात कर रहे हैं मैच के हवाले से जो पाकिस्तान वर्सेस नीदरलैंड्स खेला जा रहा है। 14.4 ओवर्स का मैच हो चुका है और 59 रन दो खिलाड़ियों के नुकसान पे नीदरलैंड्स ने बनाए हैं। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी फखर जमान पे, कुछ हमारे पार्टिसिपेंट ने तनकीद की, कुछ ने कहा नहीं जी बिल्कुल उनकी ठीक सिलेक्शन है। इसके अलावा अब जिस तरीके से पाकिस्तानी टीम ने आज परफॉर्म किया है, सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या 49 ओवर्स में पूरी टीम का आउट हो जाना एक सवालिया निशान नहीं बनता? क्या कहेंगे फरहान फरीद राजी जी साहब? बिल्कुल डिस्कस कर चुके हैं। आपने भी कहा कि ये वो मैचेस होते हैं जहां पर हमारी टीम का रन रेट अप करना चाहिए और जो आपके आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर है वो इस मैचों में परफॉर्म करके अपनी फॉर्म बहाल करें ताकि आने वाले मैचों में जो है वो अच्छा परफॉर्म कर सकें। अभी पाकिस्तान देखें, हिस्ट्री उठा के देख लें, पाकिस्तान वर्ल्ड कप के अंदर नीदरलैंड से कभी नहीं हारा, बांग्लादेश से कभी नहीं हारा, श्रीलंका से कभी नहीं हारा, इवन कि अफगानिस्तान से भी 2 मैच कभी नहीं हारा। तो ये 4 मैच तो मतलब हिस्ट्री के हिसाब से देखा जाए तो आपके लिए ऐसे मैच थे जहां पर आप अपना रन रेट बेहतर करें। हाँ, इंडिया से हमने हिस्ट्री को चेंज करना है, उस मैच को चैलेंज के खेलना है। पाकिस्तान की एक पूरी नेशन खेलती है उस मैच के पीछे, वहां पर आपको अपने खिलाड़ियों को बैक करना है। उन लड़कों को इस मैचों से जो कॉन्फिडेंस मिलता वो उस मैचों में काम आता। तो उस लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान ने ये स्कोर जो किया है वो पाकिस्तान की बैटिंग के लिहाज से ये रन कम है, क्योंकि नीदरलैंड की बॉलिंग ऐसी नहीं है कि पाकिस्तान की टीम जो है वो ऑल आउट हो जाए। बैटिंग के लिहाज से कम रन है। और आपके बाबर आजम जैसा और फखर जमान जैसे और इमाम 8 मैचों में क्या परफॉर्म कर रहे हैं। फखर पे तो बात कर रहे हैं, इमाम पे कोई बात नहीं करता, क्यों? उनके अबू बैठे हैं पीछे। चलें ठीक है। अच्छा जी आप बताएं जावेद खलील साहब, यानी अब 60 रन बनाए हैं 2 खिलाड़ियों के नुकसान पे, 15 ओवर का खेल हो चुका है। जिस हिसाब से नीदरलैंड ने स्टार्ट किया था अब ऐसा लग रहा है कुछ ब्रेक्स लगती नजर। जिस तरह मुनीर भाई कह रहे थे कि ये लगता है ऐसा है जैसे 35-40 रन के डिफरेंस से हो सकता है इससे ज़्यादा भी मार्जिन हो जाए। अगर इसी तरीके से मतलब नीदरलैंड की टीम चली तो फिर हो सकता है कि शायद ये मार्जिन बढ़ता चला जाए। क्या कहेंगे? मुझे तो डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा खतरा लग रहा है कि पाकिस्तान शायद ही ये मैच जीत सके। जिस तरह से उनके बैट्समैन बैटिंग कर रहे हैं, खुसूसन उन्होंने बॉलिंग में जो परफॉर्मेंस दी है डिलीडन है वो काबिल दीद थी। अब देखना ये है कि प्रोबेबिलिटी जो है 10% है इस वक्त नीदरलैंड इस वक्त एट प्रेजेंट 15.2 ओवर्स के मैच के बाद। लेकिन आप देखें ना स्कोर के साथ साथ उन्होंने अपनी विकेटें सेव की हुई हैं। 8 विकेटें अभी जी 8 विकेटें अभी बाकी हैं। हमारे बॉलर जो है वो सलाहियत रखते हैं पूरी, लेकिन जिस तरह पिच का बिहेवियर चेंज हो रहा है, जिस तरह से शादाब आउट हुए थे उस गेंद की बात की जा रही है कि भाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉल हुई थी और वो खेल नहीं सके। तो इस तरीके से अगर किसी वक्त हमारे बॉलर जो है वो ग्रिप कर गए तो फिर नीदरलैंड के लिए मुश्किल होगी। लेकिन अब तक मैं ये समझता हूँ कि मुझे जो है नीदरलैंड जो है वो कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा ठीक है जी, अभी एक छक्का भी लगा है मेरे ख्याल में और अब स्कोर जो 67 हो गया है 15.4 ओवर्स में। जी मुनीर साहब आप क्या कहते हैं? अच्छा देखें, अभी 4+ का शायद एवरेज चल रहा है इस वक्त, जितना आपने बताया 7 तक पहुंच चुका है, ठीक है, और 7 से ऊपर रिक्वायर्ड रन हो रहा है। और मेरे ख्याल में ये 7.5 7.8 तक इसलिए जाएगा, कभी स्पिनर्स ने बाकायदा कोई अपना जलवा दिखाया नहीं है। देखिए पिच के अंदर जो है जब फास्ट बॉलर पे गेंद हो रही होती है तो बैट्समैन थोड़ा सा जो स्ट्रोक खेलता है वो थोड़ी सी फास्ट उसकी मूवमेंट होती है, लेकिन स्पिनर पे उनको देख के खेलना होता है। इसलिए कि अगर वो क्रॉस शॉट खेलने जाएंगे या कोई एक दफ़ा 10 रन या 12 रन लेने जाएंगे तो उनको वो
आपको वो रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा जो कि आप नई गेंद पे कर सकते हैं अगर वो बॉल डायरेक्शन में नहीं कर रहे बॉलर। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान की बैटिंग के बाद आप बड़े आराम से कह रहे हैं और बॉलिंग के बाद आप बिल्कुल ही रिवर्स स्वीप खेल रहे हैं। पाकिस्तान की बैटिंग में कह रहे हैं कि कम से कम 40-50 रन और कर सकते थे। एक तो ये प्रॉब्लम है कि 50-60 रन पे जब 3 आउट हो गए, जिन्होंने 70-80 रन का मार्जिन आगे लेना था, जब वो आउट हो गए तो आपके पास ये 320-360 रन ही है। अगर वो 470 रन कर लेते तो आपके भी 320-360 हो जाते। जब आपके 3-4 खिलाड़ी आउट हो जाएंगे तो मिडिल में आके बैट्समैन 12 रन के एवरेज से नहीं खेलेगा। उसने अपने आप को भी सेव करना है, टीम को भी सेव करना है। अच्छा, आप नहीं समझते पिच की कंडीशन जो है ना थोड़ी सी और डेड हो गई, यानी पहले जो थोड़ा टर्न था वो अब पिच में खत्म हुआ है। दूसरी बात ये देखिए, जब 7-8 रन का एवरेज हो जाएगा, नेदरलैंड ऐसी टीम नहीं है अफगानिस्तान की कि बहुत ही सर अभी 6.38 का आस्किंग रन रेट है, 4.39 हाँ जो है 6.38 का आस्किंग रन रेट है जो रीचेबल है। आप ये नहीं समझे कि 6.5-6.5 रन का एवरेज जो है वो नहीं बना सकती हर टीम। ओवर में 7 रन बनते हैं, 6 रन बनते हैं, तो आप सही कह रहे हैं। लेकिन अगर किसी में 9 रन बने इस ओवर में तो 7 to 8 के दरमियान का अगर एवरेज आ गया और अगर बढ़ता रहा एवरेज तो फिर वो जब आप इस शॉट पे जाएंगे और वो जाके करेंगे तो आउट का जो है ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। और पाकिस्तानी टीम की बॉलिंग जब हम सुबह शाम कह रहे हैं इतनी ज़बरदस्त है, तो वो कब ज़बरदस्त नजर आएगी अगर इस टीम के खिलाफ भी वो अपने आप को एवरेज के अंदर मेंटेन करके कंटेन करके आउट न करे। मैं बताऊँ 3 से 4 ओवर का जरूर डिफरेंस होगा, 30-35 रन का डिफरेंस होगा जो मेरे ध्यान में आता है। ठीक है, वही डिफरेंस अभी आज क्या कहते हैं जी आप 16 ओवर लास्ट ओवर में अच्छे रन बनाए जी। लाइव मैच में भी आपने कहा 16 ओवर के करीब मैच हो चुका है, 16 ओवर का कंप्लीट हो गया और 67 रन है, तो 30 के डिफरेंस है बॉलों का और रन का, राइट ना 29-30 का। और ये डिफरेंस का मतलब यही कि एवरेज चढ़ रहा है। हाँ, अगर यहाँ उनके 90, 95 या 80 रन भी होते तो आप कहते हैं थोड़ी सी बेहतर कंडीशन नेदरलैंड है, बट राइट नाउ पाकिस्तान है। जैसे जैसे एवरेज अपग्रेड होगा स्ट्रोक पर जाएंगे, जब स्ट्रोक पर जाएंगे तो इन पिचों में स्ट्रोक इजी नहीं लगते नए आने वालों के लिए। सेट बैट्समैन तो रन करता है, सेट बैट्समैन मार सकता है, मगर नया आने वाला इतना आसानी से नहीं खेलेगा। और देखिए आज बैटिंग में शादाब और नवाज ने जो मोमेंटम गेन किया ना, तो मुझे उम्मीद है कि वो बॉलिंग में भी इस मोमेंटम के साथ आएंगे, उनकी पॉजिटिविटी नजर आएगी। आज उनका थोड़ा माइंडसेट भी दूसरा होगा, क्योंकि आज वो चांस भी लेंगे, उन्हें भी पता है कि सामने वो बैट्समैन नहीं जो हमें कंटिन्यूसली कोई 25-25 रन का पहाड़ा हर ओवर में लगा देंगे। तो आज वो थोड़ा बड़े दिल से गेन करनी भी चाहिए दोनों को खुल के। कोई एक आधा ओवर खराब भी हो जाए कोई मसला नहीं है, पार्टनरशिप 120 की पाकिस्तान लगी। और ये जो बातें होती है 350 की, देखिए सर उनके 25 रन की कोई बात ही नहीं कर रहा फील्डिंग की, हमारी यही तो मतलब ये सब तस्वीर लिखे पढ़े कर रहे होते जो टीवी पे देखे होते या उससे सुन के 25 रन तो टीवी से बचा रहे, फील्डिंग से बचाए। ओवरऑल पाकिस्तानी हमारे आज नवेद भाई नहीं आए तो सारी चूरियों देखिए आप 25 रन निकालिए शादाब नहीं, मैं आप पे नहीं, आसिम साहब मेरी जनरल बात है, शादाब ने एक शॉट मारा था कट पर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फील्ड किया था बेस्ट ने। आप ये देखिए 25 रन नेदरलैंड सेव करता है, ये दुनिया की टीमों फर्क है, हमने 300 प्लस ही किए हैं अभी भी। एक ओवर पहले आउट होगा, अच्छी फील्डिंग ठीक है, 25 रन उन्होंने सेव किए। तो अब आप बताइए कि सब सोकड़ा मारते हैं हर मैच में कि 500 रन बनेंगे क्या? और भाई सब रन भी करे तब भी 440 से ऊपर 50 से ऊपर दुनिया में नहीं बने। उन्होंने 4 रन का जो डिफरेंस था वो लास्ट ओवर में 49 ओवर में जब रऊफ ने गलत शॉट खेली थी, इनसाइड एज लगा था, तो 4 जो है वो हो गया था क्रॉस हो गया, तो वो बराबर हो गया जो शादाब की शॉट थी। ठीक है जी, आप क्या कहते हैं? अब आसिफ साहब की बात सुनेंगे जी। बात ये है कि देखें पाकिस्तानी टीम को मैच तो डेफिनेटली जीतना चाहिए और बहुत ज़रूरी है फतह, क्योंकि खुदा न खास्ता पाकिस्तानी टीम को शिकस्त हो गई तो बहुत बड़ा बवाल आ जाएगा पाकिस्तानी टीम के ऊपर, चूंकि इनके बवाल आ जाएगा। एक बवाल को लफ्ज नहीं उर्दू में, ठीक है बवाल है, बवाल BAWAL बवाल नहीं है, उर्दू में नहीं पता, उर्दू में अच्छा चलें वो मैं आपसे उर्दू पढ़ूंगा बाद में। उसके बाद अच्छा बात यह है कि पाकिस्तानी टीम को इस वक्त जीतना चाहिए और पाकिस्तानी टीम कोई हल्की टीम नहीं है। अभी भी मैं ये बात कहता हूँ, क्यों? क्योंकि अगर आपके पास 1-2 लड़के बाहर हो गए, नसीम शाह बाहर हो गए, तो आपके पास हसन अली सर इस ओवर में भी तकरीबन 9 रन अब तक बन चुके हैं, ठीक है 70 पे ये ओवर शुरू हुआ था और इस वक्त 79 रन है। सर बात ये कि कहाँ से देख रहे होते हैं ये रन? सर आपके जहन में कोई बता रहा है? जी है। अच्छा। सर बात ये कि बैटिंग जो है ना विकेट जो है पैराडाइज होती जा रही है और उसके बाद अभी ड्यू फैक्टर की भी ऑप्शंस हैं और खुदा न खास्ता ड्यू फैक्टर आ जाता है प्रॉब्लम तो पाकिस्तान के खिलाफ होगा, पाकिस्तान के खिलाफ होगा ये फैक्टर अगर अच्छा पैराडाइज क्या मतलब आप कहते हैं? बैटिंग जो विकेट जो है पैराडाइज होती है, पिच होती है बैटिंग जी। अबे हाँ ना भैया। अच्छा लेकिन आपको एक बात बताऊं मैं, इस वक्त 80 रन हो गए और पिछले दोनों ओवर में 10-10 रन बनाए। इतना आसान नहीं है, पाकिस्तान जीतेगा जरूर इंशाल्लाह, लेकिन इतना आसान नहीं है भाई, और पाकिस्तान को जीतना चाहिए। नहीं एक फैसला करें, आसान नहीं है, जीतना चाहिए, आसान नहीं है। फाइनल कमेंट्स दे रहे हैं जी पाकिस्तान नेदरलैंड।
इस वक्त तो पाकिस्तान की पोजीशन पाकिस्तान की पोजीशन अच्छी है। से कह रहा हूँ जावेद खलील साहब, आप नीदरलैंड के साथ नीदरलैंड बिल्कुल ठीक है जी। फरहान फरीद राजू। एनालिस्ट एज ए क्रिकेटर पूछते हैं तो इस वक्त पाकिस्तान नहीं का- सर, आप एज एनालिस्ट बताएं हमें, आप ये इसके अलावा As a नहीं नहीं पाकिस्तानी तो- एज एनालिस्ट आप यहाँ स्पोर्ट्स एनालिस्ट के तौर पे बैठे हैं ना। क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान का पल्ला भारी है और पाकिस्तान ये ग्रिप जो है वो 70-80% अपने हाथ में रखा हुआ है। ठीक। 20% अगर कोई बहुत बड़ा मुआवजा हो गया तो फिर वो नहीं नहीं, एक बात करें सर, पाकिस्तान 80% पाकिस्तान ठीक जी 65 राइट नाउ पाकिस्तान के हक में मैच। सर, परसेंटेज ना बताए कौन जीतेगा ये बताएं। नहीं जीतने का तो देखिए नजूम पाकिस्तानी लगा जीतेगा, होता, पाकिस्तानी मामूद जीतेगा, आप जाफरी कह ही नहीं सकते कि कोई नहीं, और मैं जीतेगा। हुमायूं महबूब थोड़ी सितारों में निकालूं। मैं तो क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपके वाली बात और जुनैद भाई वाली बात कि राइट नाउ पाकिस्तान बेहतर पोजीशन में है। ठीक जी। अच्छा जी, मैं आसिम कहूँगा अमरोही साहब, कि 51% जो है वो नीदरलैंड है, 49% पाकिस्तान है। आप नीदरलैंड को Remember ज्यादा my words. सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं नहीं, आप देखिए परसेंटेज बताने का मतलब ये हुआ कि आप Support नीदरलैंड को सपोर्ट कर रहे हैं, means- फिर आप नीदरलैंड लिए कह रहे हैं कि नीदरलैंड yes. टीम जीतेगी। मैं जावेद उसका खलील सूरत हाल देख के बोल रहा हूँ। अमरोही जो है वो ये कह रहे हैं नीदरलैंड आप बताएं आज पहले मैं तो कह रहा हूं पाकिस्तान जीतेगा, Very हो good. जाए, हम तो हमेशा पाकिस्तानी Yes. हैं और नहीं, बंद करके देखिए, पाकिस्तानी तो हैं यहाँ पे, कोई तो और मैं बात मैच ही की नहीं कंडीशन देख के बोल रहा हूँ ये सर। आप लोग क्रिकेटिंग एक्सपर्ट हैं, आप लोग कह सकते हैं, मैं तो पाकिस्तान के अलावा कहीं जा ही नहीं सकता, मैं तो कह ही नहीं सकता। हम हमेशा एक उम्मीद रखते हैं। कैसा रहा इंटरेक्शन और हुआ? ये नहीं, बड़ा जबरदस्त रहा माशाल्लाह। मैं नीदरलैंड से भी हो जी गया इसीलिए मैंने सवाल किया था कि आप बिल्कुल, नीदरलैंड बिल्कुल, में करीब जी, जी, करीब बहुत जबरदस्त। रॉटरडैम होकर आए। और ये अगर मैच नीदरलैंड जाने से पहले होता तो शायद उसके हक में बोलते हैं नहीं, मैं 10 दफा भी जाऊंगा तभी पाकिस्तान का फोन बोलता रहूंगा। बहरहाल आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। फैजान बाकर साहब, आसिम अमरोवी, सैयद मुनीर साहब, जावेद खलील और फरहान फरीद राजू साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। नाज़रीन, कल शाम 5:05 पे दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अभी आज के प्रोग्राम के लिए मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।